मैं भोज, महान विक्रमादित्य का वंशज, उज्जैनी में जन्मा। सहस्र वर्ष पूर्व मैंने केवल मंदिर और झीलें नहीं बल्कि ज्ञान, नवाचार और प्रगति की नींव रखी। मेरा भोजशाला ज्ञान का मंदिर था। मेरी रचनाएं विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन का विस्तार थीं और मेरी दृष्टि ने इस भूमि को आकार दिया जो आज भी समृद्ध है। जो नगर कभी भोजपाल था वो आज भोपाल बनकर संभावनाओं का केंद्र है, जहां इतिहास भविष्य से मिलता है। आज जब निवेशक और उद्योग जगत के अग्रणी यहां एकत्रित हुए हैं, वो उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिसे सदियों पहले एक दृष्टा ने देखा था, उद्योग, स्थिरता और असीमित संभावनाओं का मार्ग। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि पर पधारेंगे तो ये उसी समृद्ध परंपरा का प्रमाण है जो युगों से चली आ रही है। मैं अतीत से वर्तमान तक इस प्रगतिशील यात्रा का साक्षी हूं। अब एक नए भारत के निर्माण में मेरा प्रदेश अग्रसर है। भोज की आत्मा केवल शिलाओं में नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा, नवाचार और उन अनगिनत संभावनाओं में जीवित है जो भविष्य में साकार होंगी। स्वागत है भोपाल में, जहां विरासत भविष्य को ऊर्जा देती है। हमारे ज्योतिर्लिंगों में गूंजते वैदिक मंत्रों से लेकर औद्योगिक विकास की हलचल तक मेरी भूमि एक बार फिर महानता के शिखर पर है। आज दुनिया यहां एकत्र होने वाली है क्योंकि मध्य प्रदेश अब केवल इतिहास की भूमि नहीं बल्कि भविष्य की भूमि है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, ये एक नए युग की शुरुआत है। दुनिया के सबसे तेज दिमाग मेरे राज्य में एकत्र हुए हैं। 40 साल पहले जिस भूमि को कभी त्रासदी के लिए जाना जाता था, वो अब अपनी शक्ति के लिए जानी जाएगी। जो शहर कभी दुख से जुड़ा था अब विजय का प्रतीक बनेगा। समिट का मुख्य पांडाल उठ खड़ा हुआ है, एक भव्य संरचना जो सपनों को आश्रय देती है, जिसका गुंबद असीम संभावनाओं को संजोए हुए है। सिलिकॉन वैली के दूरदर्शी, देश दुनिया के औद्योगिक दिग्गज और उभरते उद्यमी सभी इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। We will try to contract 40,000 farmers more, and we are very interested to see if it could be in Madhya Pradesh itself. State of Madhya Pradesh, we have invested now a second time in our big factory. It's the biggest investment we have so far done in Asia Pacific. And over the last years, we had very good results, very good development, and a lot of help, also offers from the government in order to make a speedy process, in order to get things done, for us to be very fast, efficient, and have everything done as we needed it to be. मध्य प्रदेश ने उन्हें खुले दिल और असीम संभावनाओं के साथ आमंत्रित किया है। लगभग 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम अपने संभागीय स्तर की कर चुके हैं और अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब करने जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बड़े पैमाने पर देश के बाहर के निवेशक आ रहे हैं। जब इसमें हमारे लिए ऐसे विकसित देश जापान, इंग्लैंड, जर्मनी हमारे को पार्टनर बन रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर निवेशक आएंगे। मैं हूं राजा भोज, मालवा का वो शासक जिसने इस भूमि को समृद्धि, ज्ञान और शक्ति से सींचा। सदियां बीत गईं, पर मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश आज भी भारत के हृदय के रूप में धड़क रहा है। अब एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है। पेप्सिको ने मध्य प्रदेश में कमिट किया हुआ है अपना कॉन्सेंट्रेट प्लांट स्थापित करने का, जो करीबन 1200 करोड़ का कमिटमेंट है। और वहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी से और बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। हमें सब सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, अप्रूवल्स एक्सेट्रा, और तेज़ी से चल रहा है। और होपफुली बिफोर द एंड ऑफ 2025 वो प्लान शुरू हो जाएगा। Madhya Pradesh is very strategically located and it is close to many big markets of the country. We also feel that the vision of the Chief Minister and his team is huge, and they are creating a climate which is very supportive and where any issues that investors are facing are resolved in a very speedy manner. जिसमें आने के लिए लगभग 31,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
रूस, जर्मनी, जापान जैसे 30 से अधिक देशों के 70 से ज्यादा प्रतिनिधि आएंगे। जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जिम्बाब्वे, थाईलैंड जैसे देशों से राजनेता, राजदूत आएंगे, क्योंकि मेरा मध्य प्रदेश निर्यात तैयारी सूचकांक में भारत के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चौथे स्थान पर है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में स्थित ये भूमि लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास के लिए असीम संभावनाएं समेटे हुए है। 6 व्यावसायिक हवाई अड्डे और 100 से अधिक उड़ानों से राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है। मेरी भूमि के गर्भ में छुपे हैं अपार खनिज, कोयला, हीरा, तांबा और लौह अयस्क। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा तांबा, मैग्नीज और हीरा उत्पादक राज्य है। आज ये आईटी, फार्मा, रक्षा वस्त्र और लॉजिस्टिक्स का केंद्र बनकर उभर रहा है। 8 फूड पार्क और 15 मिलियन मीट्रिक टन की वेयरहाउसिंग क्षमता के साथ ये उद्योगों के लिए आकर्षक गंतव्य बन चुका है। मध्य प्रदेश देश में जैविक खेती के सबसे बड़े क्षेत्र वाला राज्य है। भारत के कुल जैविक उत्पादन का 27% यहीं होता है। इंदौर लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर और भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी बना हुआ है। सांची स्तूप से लेकर कान्हा के जंगलों तक ये भूमि देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। मेरे समय में हमने विशाल झीलें और किले बनाए। आज मेरा मध्य प्रदेश 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क, 46 राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रतिदिन 550 से अधिक रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। अटल प्रगति पथ और नर्मदा एक्सप्रेसवे के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पीथमपुर, धार, महू और अन्य निवेश क्षेत्र प्रदेश की औद्योगिक दिशा को नया रूप दे रहे हैं। हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर हैं। 31 गीगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें से 20% हरित ऊर्जा शामिल है। मेरे शासनकाल में व्यापार फला फूला और आज मध्य प्रदेश में व्यापारिक प्रक्रियाएं आसान हो गई हैं। ऑनलाइन पंजीकरण, सिंगल विंडो क्लियरेंस और उद्योगों के लिए 40% तक निवेश प्रोत्साहन सहित कई नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। स्टार्टअप और एमएसएमई नीतियों के माध्यम से नए उद्यमी तैयार हो रहे हैं, जबकि डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के जरिए नया आयाम गढ़ रही है। Particularly about some of the incentives that will be given to foreign investors or companies, businesses that want to invest in Madhya Pradesh in the future, something that we're very much looking forward to learn more about so that we can encourage businesses from Mexico to come to Madhya Pradesh, which is a state that is very dynamic and is growing very fast and has sectors that are of particular interest to Mexico. ये बदलाव सिर्फ मेरे खास लोगों का नहीं है, आम लोग भी इसे समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरे प्यारे भोपाली अंदाज में। अरे वाह यार, क्या न्यूज़ है यार। क्या न्यूज़ है बताओ। अरे रुक जाओ, अरे पप्पू को, अरे पप्पू भाई चाय तो ले आओ यार जल्दी से। ये फिर बताता हूँ मैं न्यूज़। अरे हाँ, बहुत टाइम लगा दो तुम कसम। एक चाय और लीजिए मैडम। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। लोका भाई मियाँ, अपने भोपाल के जो सामने बड़ा तालाब है ना, एक जमाने में फाउंटेन लगने वाले थे बहुत भयंकर तरीके से। अरे क्या ब्यूटीफुल तालाब लगेगा, यकीन मानना। और राजा भोज अगर होते ना, कसम से यार इतने खुश होते कि बता नहीं सकता। खैर कोई बात नहीं, अभी उनकी रूह को तस्कीन मिलेगी कि यार हमारा ख्वाब की ताबीर हो गई, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। और मोहन जी और मोदी खान दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है कि भोपाल को चमका देंगे, अल्लाह पाक की कसम। क्या बात तो सही कह रही हो। अब ये तो नहीं, भोपाल की रोडें देख रहा हो कैसी चमचमा रही है और कैसी बनती चली जा रही है। ये जो हमीदिया और कमला नेहरू का बाप बनने वाला है, और हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बनेंगे, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। हाँ बहुत जपाट जपाट बहुत जपाट जपाट। अरे हाँ मैडम, एक मिनट बात सुनिए आप। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या ख्याल है पढ़ाने के बाद? अब बस जाहिर सी बात है, आप तो जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर कितना अच्छा ग्लोबल रिसोर्स के लिए बुलाया हुआ है सब लोगों से। तो अब क्या होगा कि अच्छी अच्छी कंपनियाँ हमारे शहर में आएंगी और फिर बच्चे पढ़ेंगे तो हम उनको बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब रोजगार से बेफिक्र हो गए? बिल्कुल। थोड़ी चाय? नहीं। भाई मियाँ, पहले हमारे अब्बा बताया करते थे, हमें यहाँ से रायसीन एक दिन में पहुँचते थे, सुबह निकलते थे, रात में पहुँचते थे। अब का भाई मियाँ मुश्किल से आधा पौन घंटे लगता है। ये गाड़ी में बैठे रायसीन। और ये प्लेन कितने आने वाले अपनी तरफ भोपाल में मालूम है? हाँ मालूम है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, यकीन मानना चील कौओं की तरह प्लेन उड़ेंगे भोपाल पे। मालवा के गेहूं के खेतों से लेकर इंदौर के आईटी पार्क तक, छिंदवाड़ा के वस्त्र उद्योग से लेकर पीथमपुर के ऑटोमोबाइल हब तक हर क्षेत्र उन्नति कर रहा है। मध्य प्रदेश अब केवल संस्कृति की भूमि नहीं, बल्कि वाणिज्य की भूमि भी है।
हमारे लिए तो सभी प्रकार के लोगों के, सभी इन्वेस्टरों की स्वागत है। जहां एक तरफ रिलीजियस टूरिज्म से लगा करके फॉरेस्ट का एरिया हमारा है, माइनिंग से लगा के एनर्जी तक है, हेल्थ, एजुकेशन, प्रत्येक क्षेत्र में संभावना, और खासकर हम रोजगार परक उद्योगों के लिए जा रहे हैं ताकि हमारे राज्य के जो रोजगार के अवसर में कहीं बाहर जाते हैं वो एक तरह से हमारे राज्य में ही वो सब पाए जिसकी आवश्यकता हमको है। इसलिए मान के चलें कि सभी सेक्टर में अच्छी संभावना रहेगी। मेरा भोजपाल विकसित हो चुका है। मैंने कभी इस भूमि को पोषित करने के लिए एक विशाल झील बनाई। आज नए राजमार्ग, मेट्रो और औद्योगिक कॉरिडोर आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रख रहे हैं। जो कभी वीरता की भूमि थी, अब वो अवसरों की भूमि बन चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने अपार विकास के द्वार खोले हैं, जिससे दुनिया मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रही है। ये सम्मेलन सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक नीतिगत क्रांति है, जिसमें 20 से अधिक नीतियों को एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा। आईटी, वस्त्र, फार्मा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी उभरते हुए उद्योगों के लिए स्पष्ट दिशाएं तय की जाएंगी, जिससे मध्य प्रदेश देश के औद्योगिक नक्शे पर और तेजी से दौड़ सके। खास करके एंगल हमने लिए हैं। हमारे राज्य का बजट 5 साल में डबल करेंगे। हमारी इकोनॉमी देश के अंदर सबसे अच्छे राज्यों में गिनी जाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। नवाचार हर कोने में फल फूल रहा है। अत्याधुनिक स्टार्टअप से लेकर उन्नत विनिर्माण हब तक मेरी भूमि अब दुनिया भर के दूरदर्शियों का स्वागत कर रही है। बुनियादी ढांचा समृद्धि की रीढ़ होती है। मेरे राज्य ने कभी व्यापार मार्गों से समृद्धि पाई, आज राजमार्ग, रेलवे और हवाई अड्डे मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया से जोड़ रहे हैं। जो हाथ कभी पारंपरिक तरीकों से खेती करते थे, वे अब आधुनिक तकनीक को अपना रहे हैं, जिससे उपज और समृद्धि दोनों बढ़ रही है। यहाँ की हरियाली क्रांति पहले से कहीं अधिक सशक्त है। The government of Madhya Pradesh and MPIDC have been very supportive at every stage, from setting up to smooth functioning of our operation digitally. They provide numerous opportunity through various schemes and resources, including electricity, water supply, land availability, and access to skilled manpower. सतत विकास ही भविष्य है। मेरी जनता अब सूर्य, वायु और जल की शक्ति का उपयोग कर रही है, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति प्रकृति की कीमत पर ना हो। Chief Secretary Saab and CM Saab and Industries Department was quite open to all the suggestion. The ecosystem who can supply us successfully from Madhya Pradesh, and it becomes very handy because all your challenges are addressed in single window format, where all the ministries are involved in making it successful. परंतु इस आधुनिकीकरण के बीच मेरी भूमि अपने जड़ों को नहीं भूली है। इतिहास की गूंज अब भी सांची की दीवारों, खजुराहो की कला और मांडू की भव्यता में जीवंत है। ओंकारेश्वर और उज्जैनी में आज भी ये पवित्र बातें गूंज रही हैं। जब मैंने इस नगर की स्थापना की थी, तब मैंने एक समृद्ध भूमि का स्वप्न देखा था। एक ऐसा केंद्र जहां वाणिज्य, कला और संस्कृति फले फूले। आज समय की सीमाओं से परे खड़े होकर मैं देख रहा हूं, मेरा स्वप्न एक भव्य स्वरूप ले रहा है। मेरा प्रिय भोपाल एक ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो रहा है, इस वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए। विश्व का स्वागत करने के लिए भोपाल दुल्हन की तरह सजीव हो उठा है। 2 लाख पौधे इसकी सड़कों को नया जीवन दे रहे हैं और 5000 पेंटिंग दीवारों पर मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत की कहानियां बयां कर रही हैं। हर रेखा हमारी विरासत की पहचान, हर पत्ता समृद्धि की आहट।
मेरे नाम पर बना राजा भोज हवाई अड्डा और वहां से मानव संग्रहालय तक फैला 17 किलोमीटर लंबा मार्ग व्यापार और उद्योग के सम्राटों के स्वागत के लिए भव्य रूप से सजाया जा रहा है। बुद्धिजीवियों और उद्योगपतियों के इस विराट समागम में भारत और विदेशों से 30,000 से ज्यादा मेहमान कदम रखेंगे। ये चित्र केवल रंगों की आकृतियां नहीं बल्कि ये मेरे युग की गूंज है। मालवा की वीरता, बुंदेलखंड की कला और गोंडवाना की समृद्ध परंपराओं का जीवंत प्रतिबिंब। 110 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें, चौक और मार्ग तैयार किए जा रहे हैं जो इस शहर को नया रूप देंगे। और इन सब के केंद्र में मेरा प्रिय बड़ा तालाब जो विश्व के सामने अपनी अनुपम सुंदरता को प्रदर्शित करेगा। मेरा नगर इस बड़े तालाब के किनारे बसा है और अब इसकी शरण में विश्व का स्वागत होगा। एयरपोर्ट से लेकर लाल घाटी तक के लिए जीआईएस के थ्रू जो ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है उसको काम को यहाँ पे क्रियान्वित कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे होंगे विभिन्न तरह के पेड़ पौधे अपन यहाँ पे लगा रहे हैं, चाहे साइड वर्ज हो, सेंट्रल वर्ज हो या अब साइड वर्ज हो, उससे लेके अपना गांधीनगर तक जो है अपना गमलों का भी है और ये साइड वर्जों का जो भी प्लांटेशन है इस सब का काम चल रहा है सर। यहाँ जो समिट हो रहा है उसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आने वाले हैं, जिससे हमारे प्रदेश को और भोपाल में काफ़ी लोगों का काम आएगा, बिजनेस आएगा और हमारा काम इस शहर को सुंदर बनाना, चित्रों के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, सारे होर्डिंग्स वगैरह हमारे कई ग्रुप में काम कर रहे हैं आर्टिस्ट लोग सारे, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं मोदी जी के आने की खुशी में। 13 एकड़ का मानव संग्रहालय इस भव्य आयोजन के लिए समर्पित किया गया है। एक खुला रंगमंच, एक आकर्षक डेजर्ट विलेज और मध्य प्रदेश की आत्मा को दर्शाते अनूठे मंडप, यहाँ 4 भव्य संरचनाएं होंगी। मुख्य आयोजन गुंबद, वो भव्य मंच जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व के तमाम दिग्गज उद्योगपति मिलेंगे। एमपी मंडप, कला, संस्कृति और वाणिज्य का एक अनोखा केंद्र जो इस धरती की गौरव गाथा सुनाएगा। प्रधानमंत्री लाउंज, वो स्थान जहां आधुनिक भारत के नेतृत्वकर्ता दूरदर्शियों संग विचार विमर्श करेंगे। शिखर सम्मेलन हॉल, भविष्य के योजनाकारों का मंच जहां अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, खनन और शहरी विकास की नई परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी। भारत और विश्व के कोने कोने से आगंतुक आएंगे, उनकी गाड़ियां 5 किलोमीटर दूर छोड़ दी जाएंगी और फिर उन्हें नवाचार की गाड़ियों यानी बैटरी से चलने वाले वाहनों से लाया जाएगा। आम सड़कें एक दिन के लिए विश्राम करेंगी क्योंकि इस दिन इतिहास का पहिया गति पकड़ेगा। मैंने कभी पत्थरों पर ज्ञान तराशा, शास्त्रों में विद्या संजोई और एक ऐसा राज्य गढ़ा जहां दूरदृष्टि ही साम्राज्य थी। आज मैं अपनी भूमि को वैश्विक व्यापार के मानचित्र पर अंकित होते देख रहा हूं। अब द्वार केवल राजाओं के लिए नहीं बल्कि सृजनकर्ताओं, विचारकों और भविष्य के निर्माताओं के लिए खुल रहे हैं। भाग्य का चक्र घूम रहा है। जिस राज्य पर कभी मैंने शासन किया वो अब अवसरों के साम्राज्य में बदल चुका है। मेरा भोपाल, मेरा प्रिय भोपाल अब विश्व को गले लगाने के लिए तैयार है। मैं राजा भोज, जिसने इस भूमि को विद्या और पराक्रम से सींचा, आज देख रहा हूं एक नया साम्राज्य उभर रहा है। नवाचार, उद्योग और असीम संभावनाओं का साम्राज्य। मेरे समय से लेकर आपके समय तक मध्य प्रदेश की यात्रा अद्भुत रही है और अब दुनिया इस भूमि को सिर्फ इतिहास के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के प्रकाश स्तंभ के रूप में देख रही है। स्वागत है मध्य प्रदेश में संभावनाओं की भूमि में। जो सपने मैंने अपनी भूमि के लिए देखे थे, प्रगति, ज्ञान और समृद्धि के, वो अब साकार हो रहे हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आज किए गए निवेश आने वाले समय में मध्य प्रदेश को विश्व की महान अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाएंगे। दुनिया देख रही है, प्रगति के पहिए घूम रहे हैं और मेरा मध्य प्रदेश स्वर्णिम कल की ओर बढ़ रहा है। सवाल ये नहीं है कि हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आप इतिहास का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।